6 बज चुके हैं और इंतजार खत्म होता है सुदर्शन न्यूज का इलेक्शन स्पेशल शो सत्ता का महासंग्राम लेकर मैं लावनी विनीत आपके बीच हूं। बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प हो रहा है इस बार सत्ता का महासंग्राम, क्योंकि इस महासंग्राम में, इस महासमर में इस बार दम दिखाई देगा वर्चुअल दुनिया में। जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा, चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए कि वर्चुअल रैलियां होंगी, लेकिन जैसे ही ये आदेश आता है, जैसे ही चुनाव आयोग इस बात की ओर इशारा करता है, कई राजनीतिक पार्टियों की पेशानी पर बल आ जाता है। खास तौर से समाजवादी पार्टी, क्योंकि बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त दो पार्टियां लगातार हम सर्वे में भी देख रहे हैं। पहले नंबर पर बीजेपी जनता की पसंद बनी हुई है तो दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। लेकिन वर्चुअल दुनिया में जनता से जुड़ाव को लेकर समाजवादी पार्टी थोड़ा सा परेशान नजर आती है कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी डिजिटल दुनिया में बाहुबल है, इसका एक बड़ा असर होने वाला है। और इसीलिए हमने आज महत्वपूर्ण रूप से सुदर्शन के दर्शकों के लिए वर्चुअल दुनिया में जो ये लड़ाई होने वाली है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके बीच रखा। तो आइए बिना समय गवाए सीधे रुक करते हैं आज के मुख्य सवाल का। आज का मुख्य सवाल जो हमने आपके बीच रखा था, हमने आपसे पूछा था कि यूपी में चुनाव में डिजिटल और वर्चुअल प्रचार का किस दल को फायदा होगा। यूपी चुनाव में डिजिटल और वर्चुअल प्रचार का किस दल को फायदा होगा। तो खास तौर से देखिए, खास तौर से जो जनमत हमारे बीच आया है, देखिए जनमत क्या कह रहा है। जनमत कह रहा है कि 61% जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, 18% समाजवादी पार्टी, 15% कांग्रेस और 6% बीएसपी और अन्य के खाते में। यानी वर्चुअल दुनिया में ये कहा जा रहा है कि इसका सीधा सीधा प्रचार का फायदा भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिलने वाला है। 61% सीधे यहां पर जनता ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। इन सब के बीच आज का दूसरा मुख्य सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था। हमने आपसे पूछा कि क्या डिजिटल और वर्चुअल प्रचार वोटर्स को लुभाने में सक्षम रहेगा। तो देखिए 71% जनता कह रही है कि बिल्कुल वर्चुअल रैली के लिए पहले ही जनता ने हामी भर दी थी, और 71% जनता भी ये कह रही है कि डिजिटल और वर्चुअल प्रचार वोटर्स को लुभाने में सक्षम रहेगा। 26% इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, नहीं में जवाब देती है, 3% उदासीन। लेकिन इतना जरूर है, 71% जनता ने कह दिया है कि डिजिटल और वर्चुअल प्रचार वोटर्स को लुभाने में सक्षम यानी कारगर साबित होगा। आज के दो प्रश्न के आधार पर हम एक बार आपको जरा पीछे ले जाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि 29 दिसंबर को इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। 29 दिसंबर 2021 जब चुनाव आयोग की तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया गया था, तब हमने आपके सामने प्रश्न पूछा था कि ओमिक्रॉन के कारण चुनावी रैलियों पर क्या रोक लगनी चाहिए। तो उस वक्त आपका जनमत जो हमारे बीच आया था, 69% लोगों ने हाँ कहा था, 25% नहीं, 6% ने उदासीनता दिखाई थी। लेकिन 69% जनता ये कह रही थी कि बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। 29 दिसंबर 2021 को ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था जो इसी वर्चुअल लड़ाई से जुड़ा हुआ था कि क्या चुनाव स्थगित ना करके वर्चुअल रैली होनी चाहिए। तो देखिए 29 दिसंबर 2021 का ये जनमत, जिसमें 77% जनता ने हामी भरी थी, 19% सहमत नहीं थी, 4% को पता नहीं था, लेकिन 77% हामी ये बता रही थी कि वर्चुअल दुनिया से जनता भी इत्तेफाक रखती है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो 29 दिसंबर 2021 यानी चुनाव आयोग के आदेश के पहले और आज जो वर्तमान की परिस्थिति है, आज भी जनता वर्चुअल रैली से इत्तेफाक रखती है। लेकिन ये वर्चुअल दुनिया पार्टियों के लिहाज से कितनी ज्यादा मजबूत हो रही है, किसका दम सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, क्यों अखिलेश यादव या दूसरी जो पार्टियां हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी डिजिटल बाहुबल है, इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पर पड़ेगा। आज इन्हीं तमाम प्रश्नों के साथ हमारे साथ दो विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं। ग्राउंड सर्वे है, इसीलिए ग्राउंड से मेरे सहयोगी लगातार जुड़ते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए दो चेहरे जो आज के इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, मैं स्वागत करती हूं
समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत स्क्रीन पर लेकर आए। और साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से पैनल जरा स्क्रीन पर ले आए। चलिए, दो चेहरे मुस्कुराते हुए आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और मेरे सहयोगी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं मुकेश जी आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए, जब डिजिटल दुनिया की हम बात करते हैं तो इस डिजिटल दुनिया में बाहुबल होना चाहिए। वर्चुअल रैली को लेकर विपक्षियों का भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप कि डिजिटली भारतीय जनता पार्टी ज्यादा स्ट्रांग है, कहां तक इससे, क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा मैं सहमत हूँ। और डिजिटली अगर बीजेपी स्ट्रांग है तो इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि डिजिटल आज देखिए, आज हमारी मजबूरी है कि ओमिक्रॉन या कोरोना की वजह से हमें डिजिटल या वर्चुअल मीडियम पे जाना पड़ा है। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं थी और चुनाव जो है बिल्कुल जो अपने फॉर्मेट में चला हो रहा था, जब उस दौरान भी डिजिटल मीडियम का उपयोग हो रहा था और सभी पार्टियां कर रही थी, और उसमें भी बीजेपी आगे थी। आपको याद होगा लावनी कि शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि अगर से 4 से 5 चुनाव अगर पहले जाएं तो आपके पास एसएमएस के जरिए जो है जो प्रत्याशी होते थे एसएमएस आपको भेजते थे आपके मोबाइल पे, जब स्मार्टफोन नहीं थे। उसके बाद जो है फिर कॉल रिकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटेड कॉल के जरिए आपको एक आता था, फोन बजता था, और उसमें जो है आपके जो नेता, मुझे याद है जो अटल बिहारी वाजपेयी का जब 1998 वाला जो चुनाव हो रहा था, तो उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की आवाज़ में जो है लोगों को मैसेज भेजे जाते थे। वॉइस मैसेज पे लोग आता था कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूं, और बीजेपी का प्रचार होता था। और उसके बाद इसकी कॉपी जो है दूसरी पार्टियों ने भी करा, कांग्रेस ने भी किया, रीजनल पार्टी में भी बहुत सारे जो मैंने देखा जी कि आरजेडी के लोगों ने भी किया, लालू यादव की आवाज़ में भी बहुत सारे मैंने बिहार चुनाव में देखे हैं कि लालू यादव जी की आवाज़ में जो है चुनाव का प्रचार हुआ है वहाँ पे। तो आज हमारी मजबूरी है कि हम केवल डिजिटल मीडियम पे जा रहे हैं। तो जो डिजिटल मीडियम में जो पार्टी पहले से स्ट्रांग है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास अनुभव है, तो वो निश्चित तौर पे आगे रहेगी। अगर बीजेपी को समाजवादी पार्टी कह रही है कि बाहुबल है, तो मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पे बाहुबल है और टेक्नोलॉजी में वो आगे है। दो चीज़ें हैं लावनी, अभी आप जो दिखा रही थी ग्राफिक्स, जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस कितना किस पार्टी का है, तो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अगर मान लीजिए आप वर्चुअल मीडियम से चुनाव कराएं या ना कराएं, ये जो सोशल मीडिया का प्रेजेंस है ये तो साथ में होता ही। ऐसा नहीं कि अगर चुनाव आयोग ये कहती नहीं भाई आप फिजिकल रैली कर सकते हैं, तो लोग फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे अपना प्रचार करना बंद कर देते, या अपने फॉलोअर्स को बोलते कि अब मुझे फॉलो मत करो और मुझे आकर के मैदान में सुनो या स्टेडियम में सुनो। तो ऐसा तो होने वाला नहीं था। तो ये जो फॉलोअर्स है, ये फॉलोअर्स पहले से थे उनके, इसलिए इन फॉलोअर्स के आधार पर ये कहना कि कोई डिजिटल माध्यम या वर्चुअल माध्यम में कोई ज़्यादा आगे है, कोई ज़्यादा पीछे है, तो मुझे लग रहा है ये आकलन की जो कसौटी है, ये कसौटी को मैं मानता हूं कि ये कसौटी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो कपिश जी से ही इस बात को समझ लेते हैं। कपिश जी, देखिए, आज कोई पॉलिटिकल पर्सन आपके ओपोजिशन में नहीं है। आज हमने इसीलिए सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर है, उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया भी कि जो सिचुएशन अभी है डिजिटली, वो तो पहले भी थी। आपके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपके पास भी तंत्र हैं, तो फिर ये कहकर भ्रमित करने की कोशिश नहीं की जा रही है क्या जनता को कि डिजिटल बाहुबली है बीजेपी और समाजवादी पार्टी को इसका लॉस होगा? उसका दूसरा कारण उन्होंने एक प्रोस्पेक्ट कहा। मुकेश जी की बहुत सी बातों से मैं सहमत, और इसमें कहां दो राय। वो एक विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, एक विश्व की सबसे गरीब पार्टी। दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा आमूलचूल अंतर है। लावनी, अनुभव की बात नहीं होती। गरीब पार्टी के एमएलए के ही घरों में जब छापे पड़ते हैं तो करोड़ों नोट निकल आते हैं सर। बड़ी गरीब पार्टी है सर। लावनी, ये तो आपके न्यूज के चैनल पे भी क्लियर हो चुका है कि पीयूष जैन जो हैं, पुष्पराज जी की तरफ जाते हैं ना। पीयूष जी को पीछे छोड़ दीजिए, पुष्पराज जी तो आपसे संबंधित है ना। हमारे तो पंपी जैन थे और उनके कुछ नहीं। अब हम बात दूसरी कह रहे हैं जी। लावनी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो धन बल है उसमें तो कोई तुलना है नहीं। विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, और ये 7 वर्षों में हुई है। बल्कि देश की जनता को और हमारे पत्रकार मित्रों को इनसे पूछना चाहिए, वो कौन सी जादू की जप्पी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते मारा कि 55 साल में सत्ता में रहने वाली कांग्रेस के पास वो जप्पी नहीं रह गई। वो विश्व की सबसे अमीर पार्टी बन गई इन 7 वर्षों में। तो ये धन कहां से आया, ये तो पूछना चाहिए। लेकिन हम एक बात फिर भी कहते हैं कि देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो पैसों पे ही खरीदी जा सकती है, और उनको शिक्षित भी किया जा सकता है, अवेयरनेस भी की जा सकती है, एलईडी टीवी खरीद के लगानी पड़ेगी, तमाम चीजें हैं, केवल सोशल साइट्स ही नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक सीट पे 40 लाख रुपए
ये निर्धारित कर दिया गया प्रति प्रत्याशी कि प्रत्याशी इससे ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता। उसी तरीके से डिजिटल के अंदर जो हमें करना है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जो जितने सीटों पे लड़ रहा हो, समाजवादी पार्टी जितने सीटों पे लड़ रही हो, भाजपा जितने सीटों पे लड़ रही हो, उस हिसाब से एक पार्टी के लिए पैसे सेट कर देने चाहिए कि इससे ज्यादा कोई डिजिटल में खर्चा नहीं करेगा। हमें कोई एतराज नहीं। मुकेश जी क्या है फिर ऐसे? देखिए, जो खर्चा करना है वो लिमिटेशन जो है सबके लिए है। अब चाहे वो डिजिटल में आप करें या दूसरे माध्यम में करें, तो जो खर्चा है वो तो सबके लिए बराबर है ना। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए ज्यादा है और आपके लिए कम है। नहीं, अंतर है जी। मैं पार्टियों के खर्चा करने की बात कह रहा हूं। यहाँ उम्मीदवार प्रति सीट जो खर्चा करता है वो तो अलग होता है, लेकिन जो पेपरों में आपका प्रचार जाएगा, ठीक है, न्यूज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो पहले से बना हुआ था ना, ये तो पहले से बना नहीं हुआ जोड़ा था। जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुनिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और चुनाव में सुधार लाने के लिए जो हम कह रहे हैं वो बहुत जरूरी चीज है। हर पार्टी पर एक लगाम होनी चाहिए कि आप डिजिटल या सोशल साइट पे जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी एक उत्तर प्रदेश में लिमिटेशन 403 सीट के हिसाब से। नहीं, ये तो कपिल जी वो बात हो गई, ये तो वो बात हो गई ना कि अब हमारे पास 2 नेता हैं तो आपके पास भी 2 ही नेता होना चाहिए। आपके पास इतने नेता क्यों हैं? आप इतनी बड़ी पार्टी क्यों है? आपके पास इतना पैसा क्यों है? ये तो हाइपोथेटिकल को ये क्वेश्चन तो, इसलिए हमारी तुलना आप लड़िए मत ना। तो अगर आप पहले ही डर लग रहा है तो आप आइए मत चुनाव के मैदान में। डर लगने की बात नहीं है मुकेश जी, डर लगने की बात नहीं। आप हमारा न्यायप्रिय ढंग से जवाब दें। आप तो चैनल के नहीं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायप्रिय तरीके से ही बोल रहे। जैसे आपने 2 चीजें कही, मैं बारी बारी से जवाब देता हूं। मैं जी, अरे सुन तो ले, मैं तो बहुत सीधे सी बात कह रहा हूं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना होगा उतने ही दूर तक आप उतने जगहों पे जा सकते हैं। जिसके पास बड़ा चैनल है, ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा लगा करके चल लेता है। मैं उसी तरीके से एक बात कह रहा हूं। क्या न्यूज आप नहीं परोसते, या न्यूज जो है वो आज तक नहीं परोसता? मैं एक बात कह रहा हूं, बात तो सभी बराबर के हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म बड़ा होता है पैसों से। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर शुचिता की राजनीति करनी है, और चुनाव आयोग से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सभी पार्टियों के लिए वर्चुअल रैली में जो खर्च पार्टी के फंड से होना है, ठीक है, वो आपने क्लियर कर दिया। लेकिन कपिल जी 2020 की परिस्थिति को देखकर उस समय ही तय हो गया था आने वाले वक्त में चुनाव में प्रचार वर्चुअल होगा, क्योंकि कोरोना की स्थिति उस वक्त भी बनी थी। और मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है कि खुद अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैदान में उतरना हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाना हो, हम दोनों चीजों के लिए तैयार हैं। तो फिर ये अचानक से प्रतिक्रिया को बदल देना, ये गले के नीचे नहीं उतरता है। खैर, मैं आपके पास आती हूं मुकेश जी, जरा सा, क्योंकि ग्राउंड से हम इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आते हैं। ग्राउंड पर जनता क्या सोचती है, उनका रिएक्शन भी हमारे पास जल्दी जल्दी अगर आता रहे तो बहुत बेहतर होगा। रामजी सोनी मेरे सहयोगी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं बहराइच से। रामजी सोनी, ओवर टू यू। जनता जनार्दन के मन में क्या चल रहा है, ग्राउंड सर्वे क्या कहता है? जल्दी जल्दी। आपका नाम क्या है? है इस जो ये चुनाव होने वाला, इस पर किस पार्टी को आप वोट करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो विकास, शिक्षा, और साथ में मैं ये जानता हूँ, पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि यूपी प्लस योगी ये बहुत उपयोगी हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि 2022 इनके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। योगी ही की उपयोगी हैं, क्योंकि बहुत लोगों का जितने भी जघन्य अपराध थे, जितने ही माफिया थे, जितने अभी कुछ ही दिन पहले हमारे रुपडिया कस्बा में जिस तरीके से जो नेपाली वर्ग के अपने भारतवर्ष के जो नवयुवक हैं, नशा मुक्ति के लिए बहुत बढ़िया इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया है पुलिस के द्वारा। और मैं आशा करता हूं कि इसी तरीके से अगर ये इनका कानून टाइट रहा, और लोग भी हैं, लोगों जल्दी के लिए जल्दी बहुत ही। जल्दी जल्दी थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराज शाही। अच्छा जयराज भाई, इस बार किस मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे और आपकी पसंद कौन नेता है? देखिए, ज्यादातर युवाओं के मन में विकास और रामजी सोनी, जरा वहां पर जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उनसे ये भी पूछिए ना, आज का जो मुख्य सवाल है कि डिजिटल और वर्चुअल प्रचार का क्या इनके ऊपर फर्क पड़ेगा? क्या ये वर्चुअली पार्टी से जुड़ जाएंगे? ये चुनाव आयोग ने आदेश दिया है डिजिटल और वर्चुअल प्रचार होगा, इसको लेकर क्या आपकी उम्मीदें हैं? इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों को?
नहीं, जैसे इसमें तो कोविड-19 को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने न्याय किया है, वो ठीक तरीके से ठीक भी है। एक तरीके से झुंड बना के चलना, इस तरीके से भीड़ भड़क्के में करना, तो अभी तक तो जहाँ तक गवर्नमेंट अपने आप को कंट्रोल कर रही है, ये तो अच्छी चीज़ है। इस पे चुनाव आयोग को या उसमें किसी अन्य पार्टी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? भाई जिस तरीके से हम लोगों ने 2 साल से महामारी हम झेल रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच रणवीर सोनी। हम दोबारा फिर आपके पास आएंगे और भी दूसरे हमारे साथ सहयोगी जुड़ते रहेंगे। इतना बिल्कुल जी, देखिए जो जनता है वो बहुत क्लियर कट है, उसने वर्चुअली भी एक्सेप्ट, फिजिकली एक्सेप्ट किया था, वर्चुअली भी एक्सेप्ट करने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम वर्चुअल दुनिया में जाते हैं तो आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसका जिक्र आपने अभी थोड़ी देर पहले किया, और कपिश जी कुछ कहना भी उसी मुद्दे पर चाह रहे थे, क्या वाकई ये पैसों का खेल है जो परिस्थितियां बनाने की कोशिश की जा रही है? या फिर अगर हम पहले देखें 2020 में अखिलेश यादव ने अगर एक दम भरा था कि फिजिकल कहेंगे तो उतरेंगे, वर्चुअल कहेंगे तो उतरेंगे, हम तो आ रहे हैं, तो ये अंतर, ये विरोधाभास 1 साल के अंदर क्यों हो जाता है ये विरोधाभास? लावनी मुझसे मुकेश जी आपसे ही पूछा मैंने। मुझे लग रहा है कि ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और एक चीज जो अभी कपिश जी ने कहा लावनी की, बैन लगना चाहिए या एक कैप लगना चाहिए कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो ज़्यादा पैसा खर्च करती है अगर पार्टी की ओर से, उस पर बैन लगना चाहिए। तो एक चीज़ कपिश जी मुझे ये बताइए कि अगर ये वर्चुअल मीडियम नहीं होता, अगर सामान्य चुनाव हो रहे होते, फिजिकल रैलियां अगर हो रही होती, नुक्कड़ सभाएं अगर हो रही होती, तो क्या उसमें होने वाला खर्चा और जो डिजिटल रैली, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, उसमें होने वाले खर्चे में कोई फर्क था? कौन सा आपको लगता है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव था? क्या वर्चुअल रैली आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है या जो फिजिकल रैली होती है वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है? मुझे लगता है कि दोनों जो रैलियां अगर होती तो जो फिजिकल रैलियां थी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अगर वर्चुअल माध्यम से आप जाते हैं तो आपको और कम पैसा लगता है, कम खर्चा करना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, आपके पास स्मार्ट लोग होने चाहिए, आपका जो कार्यकर्ता है, आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो स्मार्ट होने चाहिए, और आपकी थिंकिंग जो है किस तरीके से डिजिटली आप लोगों को प्रचार में अपनी बात रख सकते हैं, अपनी पार्टी की बात को आप रख सकते हैं, इस बात का जो है एक प्लान होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये प्लान अगर 2020 में कह रहे थे अखिलेश यादव की मैं किसी भी मीडियम में जा सकता हूं, तो मुझे लगता है कि मेंटली वो तैयार थे, जो वर्चुअल मीडियम में भी अगर होगा तो हमें जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए उन्होंने तैयारी की होगी। रही बात पैसे की बात जो आपने की, तो मुझे लगता है कि वर्चुअल रैली जो है वो कम एक्सपेंसिव है बनस्पत की। आप अगर फिजिकल रैली में जाते हैं, फिजिकल रैली में आप जाते हैं तो आपको जो जगह है वो जगह लेनी पड़ती है, आपको कुर्सियां लगाना पड़ता है, आपको जो साउंड बॉक्सेज हैं वो लगाने पड़ते हैं, माइक लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा जो कार्यकर्ताओं को आप बुलाते हैं, जो लोगों को बुलाते हैं, उसके लिए बस भाड़ा देते हैं, आप बस लगाते हैं उसमें, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको फिजिकल रैली में भी अवेलेबल कराना पड़ता है लोगों के लिए। अगर उसकी तुलना अगर आप वर्चुअल रैली से आप करें तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 50% जो है वो कम ही पड़ेगा आपको। इसलिए ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, या ये इस आधार पे अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी बाहुबल है और वो वर्चुअल रैली में ज़्यादा खर्च कर देगी और आप उस मुकाबले नहीं कर पाएंगे और बराबरी का मुकाबला नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। सवाल आप लोगों को जो उठाना चाहिए वो सवाल आप लोग उठा नहीं रहे। मुझे लगता है कि लावनी जो आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दे जी जी कपिश जी, अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। देखिए, आपने कहा कि अगर आप लोग व्यक्तिगत जाके रैली कर रहे होते तो उसमें ज्यादा पैसा खर्च, हम रैली करते ही नहीं, लेकिन हम अपना विजय रथ चलाते जी। बताइए ना कितना पैसा खर्च। भीड़ जो आप देख रहे थे, हमारे यहाँ रोडवेज की 5000 बस लगा के और पीडब्ल्यूडी का 40 लाख रुपए लगा करके इकट्ठा नहीं की जा रही थी। न शिक्षक समाज को ड्यूटी लगाई जा रही थी, न सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही थी, न स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही थी, और न आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ड्यूटी लगाई जा रही थी। और आप देखिए, एक रथ को रोकने के लिए 6 रथ चल रहे। इस हकीकत, जमीनी हकीकत समझिए। हम दूसरी चीज कह रहे हैं, आपके पास एक ही नेता है, तो इसमें बीजेपी क्या करे? वही बात तो मैं कह रहा हूं, आपके पास क्या आप 10 रथ निकालिए, 10 नेता हैं क्या आपके पास? आप रथ किसके लिए निकालिएगा? अब अखिलेश यादव तो एक ही है ना। अब इधर योगी जी भी है, मोदी जी भी है, अमित शाह भी है, जेपी नड्डा भी है, केशव प्रसाद मौर्य भी है, दिनेश शर्मा भी है। उनके पास नेताओं की फौज है, बड़ी पार्टी है, तो सब कोई अलग अलग प्रचार करेंगे ना कि आप ही की जैसे रहेंगे। हमारे पास भी नेताओं की कमी नहीं है, तो आप निकालिए ना, सबकी रैली निकालिए आप। और उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव से लेकर के लालू प्रसाद यादव और क्या बोलते हैं शरद पवार से लेकर के किसकी कमी है हमको? हाँ, तो आप निकालिए ना, आपको मना कौन कर रहा है? हम सारे रथ चला लेते, लेकिन हमको उसकी जरूरत ही नहीं है। आपने पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव में देखा होगा कि वहां पे पूरा मोदी का कैबिनेट बैठ गया था,
वहां पर योगी से लेकर के तो जितने ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना, ये तो आपको खुश होना चाहिए। तो आप इसको बहाना क्यों बना रहे हैं? आप प्रवक्ता नहीं है। नहीं, प्रवक्ता नहीं, आप जिस आधार पे कह रहे हैं मैं उस आधार पे कह रहा हूं कि खर्चा तो कम होगा आपका। आपको तो अपना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सवाल आपका कुछ और होना चाहिए। सवाल आपका ये होना चाहिए कि अगर डिजिटल मीडियम में हम जाते हैं, मुझसे प्रश्न पूछा है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, तो मुझे उत्तर देने ठीक है आप उत्तर दीजिए, लेकिन आप सवाल गलत कर रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। उत्तर ले लीजिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा ही दूंगा। मैं एक बात कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल के अंदर आप देख लीजिए कि सारी शक्तियां लगा दी गई थी और उनके पूरे मोदी कैबिनेट के जितने मंत्री थे सब बैठ गए थे, जितने प्रदेश के मुख्यमंत्री थे सब बैठ गए थे, यहां तक कि हमारे डिप्टी मुख्यमंत्री लोग भी गए थे, वहां बैठ गए थे। क्या हुआ? एक आदमी के चेहरे ने सबको पराजित कर दिया। भैया, कौरवों को पराजित करने के लिए पांडव काफी होते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि परंपरागत जो शैली है उसमें हम 20 हैं इनसे। और जहां तक डिजिटल की बात है, डिजिटल का मुकाबला हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मजबूरी में आदमी क्या नहीं करता है। लेकिन मैं तो दूसरी चीज आपको कह रहा हूं। कपिश जी, फिर मेरा सवाल भी जरा यहाँ जोड़ देती हूँ कपिश जी, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप कह रहे हैं कि परंपरागत तरीकों पर आप बाहुबल हैं और वर्तमान जो स्थिति पैदा हुई है वर्चुअली आप स्ट्रांग नहीं है। तो फिर तो आपको ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में 44% से ज्यादा जो वोटर्स है ना वो युवा हैं और वो बहुत ज्यादा गेम चेंजर हो जाएंगे। और आज का युवा तो आप जानते हैं ना, सिर्फ मोबाइल, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही रहता है, तो फिर वहां पर तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ट्राई के अकॉर्डिंगली 82.5% जनता सोशल मीडिया पर है और उसमें से सीधे 44% युवा अगर हो जाते हैं तो आपके लिए तो यहीं पर नुकसान हो गया, यानी आपने पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली। कपिश जी, मैंने तो आपको बहुत सीधी सी बात कही कि इस देश में जो आबादी है उसके पास आज भी 10-15% से ज्यादा के पास ये संसाधन नहीं है जिसकी बात आप कर रही हैं। और हम उन्हीं लोगों से जुड़े हुए। तो आप ही की सरकार ने बांटा था ना सारे लोगों को। जब आदमी लैपटॉप तो आपने सबको बांट दिया था। सभाएं करता है और गांव के अंदर जाके कनेक्टिविटी सर, आप ये मानते हैं कि आपके स्ट्रैटेजी मेकर्स की कमी है? आज वो पूरी तरीके से कपिश जी, स्ट्रैटेजी मेकर्स की कमी है, ये क्या मानते हैं आप? क्योंकि मोबाइल अगर एक हो तो इस एक मोबाइल से भी कई लोगों को जोड़ा जा सकता है। आप क्या मानते हैं स्ट्रैटेजी मेकर्स की कमी आपके यहाँ? के लिए इन्होंने कैलकाटा का पुल लगा दिया, इन्होंने उत्तर प्रदेश के कारखानों को दिखाने के लिए अमेरिका का लगा दिया और उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट को दिखाने के लिए चीन का लगा दिया। तो ऐसे फेक चीजों से सावधान करते हैं हम लोग। और दूसरी चीज आपको बता दें, इस देश का, इस प्रदेश का युवा इनको अच्छी तरीके से समझ गया है, उसके पास मुद्दे हैं, वो जान रहा है कि डबल इंजन की सरकार को देने के बाद भी आज कपिश जी आपको सवाल पूछना चाहिए था सरकार से कि डिजिटल मीडियम पे हम जा रहे हैं चुनाव कराने, क्या कनेक्टिविटी इंटरनेट की गांव तक है? तो ये सवाल आप ना पूछ करके आप दूसरे सवालों पे जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, आप कनेक्टिविटी के बारे में सवाल पूछिए ना, बैंडविड्थ के बारे में सवाल पूछिए, क्योंकि डिजिटल और जो वर्चुअल मीडियम से अगर आप जाएंगे तो ये इन दोनों चीज की जरूरत पड़ेगी आपको। तो सवाल जो पूछना चाहिए था वो सवाल आप नहीं पूछ रहे, मैं यही कह रहा हूं। स्ट्रैटेजी मेकर्स की आप लोग चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको पूछना चाहिए कि अगर डिजिटल मीडियम से हम जाएंगे तो क्या गांव में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, गांव में इंटरनेट की एबिलिटी कितनी है, अगर है तो उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, क्या उसका सरकारी इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो निजी इस्तेमाल में जा रहा है, बैंडविड्थ की स्पीड कितनी है, जहां आपकी रैली हो रही है वहां तक बैंडविड्थ पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के लिए अभी बहुत दूर है। बिल्कुल, तो कपिश जी इसीलिए तो ये महत्वपूर्ण चीजें आपको समझाई जा रही है कि आपका सवाल ये होना चाहिए। आप लोग दूसरी दिशा में जा रहे हैं। जितेंद्र कुमार दिख रहे हैं हमारे साथ मोदी नगर से। आप क्यों कपिश जी, मुकेश जी, आप दोनों के पास आते हैं। मोदी नगर से कपिश जी प्लीज, मोदी नगर से जितेंद्र कुमार हमारे साथ दिख रहे हैं मेरे सहयोगी, जरा वहां की जनता की राय सुन लेते हैं। कपिश जी, मोदी नगर चल रहे हैं, जरा देख लेते हैं मोदी नगर की जनता की राय। जितेंद्र जल्दी से। जी, जिस तरह से मीटिंग चल रही है वर्चुअल आजकल और चुनाव में, इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये जानना चाहूंगा। आप बताएं। ऐसा है, जो वर्चुअल मीटिंग है कोरोना को देखते हुए कि अगर बात करूं तो चुनाव से संबंधित जो आप मीटिंग की बात पूछ रहे हैं किसी भी पार्टी का है, लेकिन उसका फायदा निश्चित तौर पे एक तो लोगों को बचने से मिलेगा। जो आज कोरोना बीमारी चारों तरफ फैल रही है उसका एक बचाव होगा और बहुत अच्छा जरिया है चुनाव आयोग का, उसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे चुनाव आयोग को। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वर्चुअली रैली से ज्यादा फायदा होगा, क्या इससे सहमत है जनता?
या इससे सहमत नहीं है, ये पूछिए। एक सवाल है हमारा ऑफिस से, उनका कहना है कि लोगों का कहना है कि वर्चुअल मीटिंग से जो है भाजपा को ज्यादा फायदा होगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उसका फायदा ये है, भाजपा का निश्चित तौर पे मुझे दिख रहा है फायदा होगा। वचन क्या है कि जिसका संगठन मजबूत होगा, जिसके पास आईटी की टीम होगी, क्योंकि भाजपा के पास अगर देखा जाए तो आईटी की टीम बड़ी मजबूत है। शुरू से मोदी जी का एक नारा था 2014 में, और लोगों से उन्होंने जल्दी देखा था जल्दी जल्दी आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, कोरोना महामारी को देखते हुए जो चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिए हैं, बहुत अच्छे निर्देश दिए हैं वर्चुअल मीटिंग का। इसका कई फायदे हैं। एक तो फायदा ये है, चुनाव बहुत शांति प्रिय होगा। कोरोना महामारी जो चल रही है, बीमारी चल रही है, वो बढ़ने की नहीं है। दूसरा क्या, जो शराबबंदी चलती है युवा पीढ़ी में, और वो सब खत्म हो जाएगी इससे। दूसरा क्या, जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, और वोटिंग प्रतिशत में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी वोटिंग प्रतिशत होगी, कपिल जी के पास, कपिल जी देखिए, एक बात तो तय, आपने एक चीज सुनी जनता जनार्दन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संगठनात्मक स्तर पर मजबूती की जरूरत है, संगठन मजबूत तो पार्टी मजबूत। और इसीलिए आपको अभी मुकेश जी भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि स्ट्रैटेजी मेकर की कमी है, क्या सवाल होने चाहिए आप लोगों के पास? उन्होंने बाद में अपनी टेक्निकल एरर को ठीक किया। उन्होंने बाद में अपने टेक्निकल एरर को ठीक किया। उन्होंने कहा डिजिटल टीम किसी भी पार्टी की वो पैसों पर निर्भर करती है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि 800 करोड़ रुपए पूरे इंडिया में भारतीय जनता पार्टी अपनी आईटी सेल पे खर्चा करती है बकायदा। और हम लोग गरीब पार्टी है, हमारे जीता जाएगा तो करेगी ना। 2014 से ही कर रही है। 2014 में जब सब चीज सामान्य था, फिजिकल रैलियां हो रही थी, तभी वो डिजिटल मीडियम पे विश्वास कर रही थी। बीजेपी आगे की सोचती है, रैली कर लेंगे। बावजूद इसके हम कह रहे हैं ये कुछ भी कर लें, क्योंकि अभी आप जिनकी ओपिनियन दिखा रहे हैं वो शहरी क्षेत्र के मतदाता है। जो भारी गांव क्षेत्र के 70, यही बात तो मैं आपसे, यही बात तो मैं कह रहा था। इंडिया नहीं पहुंचा है, वहां तक डिजिटल इंडिया नहीं पहुंचा है। तो डिजिटल इंडिया के लिए संगठन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मजबूत हमारा संगठन है। 17 से 22 तक हमारा ज्यादा मजबूत संगठन है। हर बूथ पर डबल कमेटियां हैं, हमारी डबल कमेटियां। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा कमजोर है। इस बात को समझिए, और इसको हम लोगों ने अपने अभी आने वाले जो पहले चुनाव हमारे हुए हैं, आप कह रहे हैं कमजोर है, लेकिन फिर भी दम भर रहे हैं। लास्ट कमेंट मुकेश जी, देखिए दो चीजें समझने वाली थी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, इन बातों को नहीं समझ पा रही, और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी मेकिंग की जो कमी है वो 2017 से जो शुरू हुई वो अभी भी 2022 में बनी हुई है। शॉर्ट कमेंट सर। देखिए, डिजिटली तो लोगों को जाना ही होगा, और आज तो कोविड है ना, 2014 में तो कोविड नहीं था, तो बीजेपी तो उस समय भी डिजिटल मीडियम से गई थी और काफी आगे गई थी, दोनों मिलकर के। तो विपक्ष को भी ये पता था कि बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी होती है, वो डिजिटल माध्यम में वो आगे है। तो जो विपक्ष है उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन बीजेपी के आगे ठहर नहीं पा रही है डिजिटली। वो निश्चित तौर पे बीजेपी स्ट्रांग है और बाहुबली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यानी बाहुबल बीजेपी है डिजिटली अगर देखें, और इसका सीधा सीधा असर भारतीय जनता पार्टी को अगर मिलता है तो निश्चित रूप से इसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी। और इसीलिए विपक्षियों का यह आरोप तुरंत लगाना कि इसका फायदा बीजेपी को होगा, कहीं ना कहीं से विपक्षियों पर ही सवाल खड़ा करता है कि 2017 से 2022 तक आपकी तैयारी क्या थी। बहरहाल आप भी तैयार रहिएगा, जनता जनार्दन से हम कह रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी है, आपको ही तय करना है, दरवाजा आपको ही खोलना है। सत्ता का महासंग्राम चलता रहेगा, आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।